नमस्कार दोस्तों, देसी इंजीनियर हब में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन से वीडियो लॉन्ग नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जिस एरिया में हम रहते हैं, उस एरिया में इतना ज़्यादा शोरगुल है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी हमारे पास में एक क्रम्पटन का 1 इंच का स्टेटर है, जिसको रिवाइंडिंग करना है, 3 स्पीड के अंदर रिवाइंडिंग करना है। इसके डाटा से लेकर कनेक्शन वगैरह सारे प्रोसेस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मुश्किल है, बट आप लोगों का प्यार जो सपोर्ट है उसके लिए तो अपन कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका बॉडी भी दिखा देता हूँ। चलो मैं इसका बॉडी भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका बॉडी यहाँ पे क्रम्पटन का ही है। एक और कलर इसके अंदर वो साफ आपको चेंज करना है, इसका रिवाइंडिंग करना है। तो आइए इस वीडियो में अपना प्यार और सपोर्ट आप सभी लोग दिखाइए, और चलिए इसको बाइंडिंग करते हैं। क्या क्या प्रोसेस है आपको दिखाते हैं। अगर स्टेटर की बात करें तो 1 इंच का स्टेटर रहता है। आप यहाँ से अगर देखोगे तो 1 इंच का स्टेटर है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। इसके अंदर गैप भी अच्छा खासा है, और इसके अंदर अपन 37 नंबर कॉपर वायर का यूज करेंगे। 37 नंबर कॉपर वायर का यूज करेंगे। इसके हम माला कॉइल बनाएंगे। अभी हमारे पास में इसका फर्म जो अवेलेबल होता है, एडजस्ट की एक बार में ही डालो और एक बार में ही बाइंडिंग हो जाएगा, वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको लंबे 4 कॉइल का सेट बनाएंगे, और लंबे कॉइल के। अगर कॉइल साइज की अगर अपन बात करें तो कॉइल साइज अपना 12 इंच का आएगा, ठीक है। जो रनिंग का जो साइज आएगा 12 इंच का आएगा। चलिए मैं आपको इस 37 नंबर कॉपर वायर से मैं इसका कॉइल बना लेता हूँ, उसके बाद से आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली देख सकते हो, इसी टाइप से हमें 4 कॉइल का सेट बनाना है। हमने 37 नंबर कॉपर वायर का यूज किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी कॉइल का हम सेम यूज कर रहे हैं। 37 नंबर कॉपर वायर है। इसके जो राउंड सर्कल है, इस राउंड सर्कल की अगर बात करें तो राउंड सर्कल अपना आ जाएगा 12 इंच के अंदर। क्लियर है। उसके बाद से हमें इसके अंदर डालना है। अगर इसके अंदर डालना है तो एक ही कॉइल को हमें 2 राउंड में क्या करना है, इसके अंदर इंक्लूड करना है। यानी कि एक ही सेट को 2 बार, एक ही, यानी कि 1 से 4 में हमें डाल देना है। क्लियर है। उसके बाद से अगर इस कॉइल के अंदर टर्न की बात करें तो इस कॉइल टर्न के अंदर हम देखते हैं तो हमारा 350 है, और 350 को अगर 2 राउंड में करें तो अपन 700 टर्न कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है। अगर इससे अगर थोड़ा सा पतला अगर स्टेटर आता है, उसके अंदर आप 780 टर्न डाल सकते हो, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग इंक्लूड कर लेना, यानी कैलकुलेट कर लेना। बाकी इसका सिंपल फंडा है। अब चलिए मैं आपको बैठाकर दिखाता हूँ। इसके अंदर डालने के लिए टॉप पेपर के लिए हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर फाइबर पत्ती नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन साइड में कर लेते हैं, और आप किसी एक कॉइल को उठा लेना। और दूसरी, अब आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी स्पीड का वायर होता है वो स्टार्टिंग कॉइल से इसके अंदर निकलता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसका स्पीड का वायर कहाँ गया, ठीक है। अब चलिए मैं इसको बैठाकर आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो, तो मैंने बीच के अंदर कितना स्लॉट को गैप दिया, 2 स्लॉट को मैंने गैप दे दिया, ठीक है। अब इसी के अंदर इसको हमें फोल्ड करके बैठा देंगे, ठीक है। अब हम इसको आउटर को यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमारा आउटर हो गया, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। इसको नहीं अब खींचना है किधर भी, बनाए डालना है। ये हमारा इनर, आप देख सकते हो मैंने इसको इनर माना है, इसको आउटर माना है। तो आउटर को आप यहीं पे छोड़ देंगे। और अगर आपका अगर इधर का भाग रहा है तो आप सेपरेटर इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। और इसके ऐसे फोल्ड करना है, और इसको आराम से, कुछ भी नहीं करना है आपको, ऐसे नचा देना है, ठीक है। बहुत इजी होता है, बट इसका फार्मा रहता तो इससे भी इजी हो जाता, एक बार में ही इसके अंदर इंक्लूड हो जाता। तो चलिए मैं इसको डाल दूँ। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमारा इसके अंदर 2 राउंड हो गया, और इधर हमने फिलिप पेपर जो डाला था उसको निकाल दिया। अब इसको हम इसके अंदर डालकर, और उसके बाद से फिर से इस टॉप पेपर को डाल देंगे, तो हमारा एक कॉइल कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो रनिंग का सेट डल के कंप्लीट, और उसके बाद से हमने स्टार्टिंग कॉइल को बना लिया है, ठीक है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर समझाने वाला बात होता है, उसको समझा दूँ।
तो सबसे पहली बात तो जैसे हमारा रनिंग का ये पूरा अच्छे से कोई भी लूपिंग के साथ में नहीं था, सेम वैसे ही हमें 3 कॉइल को बनाना है, 1, 2 और 3। उसके बाद से जो हमारा तीसरा कॉइल जब खत्म होता है, यानी कि तीसरा का आउटर जब बचा है, उसके साथ में हमें एक लूप के टेपिंग को देना है, ठीक है। उसके बाद से हमें 165 टन पे दूसरे लूप के क्या है यहाँ पे लूपिंग देना है, ठीक है। उसके बाद से हमारा आउटर हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका कॉइल बनता है। बाकी बैठाने का प्रोसेस क्या होता है वो आपको मैं क्लियर करूँ। उसके बाद जैसे आप देखोगे तो हमने रनिंग यहाँ से स्टार्ट किया था वाइंडिंग करना, ठीक है। अब स्टार्टिंग को हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। बैक पे नहीं करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी आप सबका अपना अपना चॉइस होता है, आप कहाँ से करते हो, ठीक हो। चलो हमें यहाँ से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से आपसे मिलते हैं। दोस्तों आप सभी के जानकारी के लिए मैं अगर बता दूं तो हमने स्टार्टिंग कॉइल को आपको डालकर नहीं दिखाया, क्योंकि डालने का प्रोसेस दोनों सेम ही होता है। उसके बाद से हमने फ्रंट साइड को टेपिंग कर दिया है, धागे की मदद से इसको सिलाई कर दिया। आप देख सकते हो साइज हमारा करेक्ट है। आपको अब इधर की बात को ध्यान देना है, ठीक है। हमने जब स्टार्ट किया था रनिंग कॉइल का, अभी हम स्टार्टिंग कॉइल को साइड में कर देते हैं। अभी हम स्टार्टिंग कॉइल को साइड में कर देते हैं। हमने स्टार्ट किया तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद से हमने अब स्टार्टिंग कॉइल को सामने वाले से स्टार्ट किया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ से 1, 2 और तीसरा वायर जो हमारा तीसरा कॉइल बन के चौथे कॉइल को जो लूपिंग हो रहा था, उस समय ये हमारा लूपिंग का हमारा मीडियम स्पीड का हो जाएगा। उसके बाद से हमारा ये लो स्पीड का हो जाएगा, जो हमारा कॉमन होगा, ठीक है। यही हमारा हाई स्पीड का हो जाएगा। इसके साथ में हमारा एक तार और अटैच होगा जो हमारा कैपेसिटर के अंदर जाएगा, ये भी हमारा कैपेसिटर के अंदर चला जाएगा और यहाँ से हम लोड देंगे और ये तीनों से हम चला सकते हैं। तो इस तरह से इसका होता है कनेक्शन, और आप कलर कोड के हिसाब से आप इसको निकाल लीजिए। बाकी हम भी इसको निकाल लेते हैं। मैं बता दूं, अभी हमारे पास में कलर कोड का अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण से मैंने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये 2 जो ब्लैक देख रहे हैं, एक कैपेसिटर के अंदर चला जाएगा, ये हमारा मेन कॉमन हो जाएगा, और 3 हमारा ये स्पीड का हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास में भी नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी हम इसको फिटिंग करके चालू करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं, मोटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, असेंबल होकर, ठीक है। उसके बाद से चालू करना है। तो यहाँ पे कलर कोड में अगर आप देखो तो यहाँ पे यूज हुआ है स्पीड के लिए अलग अलग वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का है, ये स्पीड के लिए है। और थोड़ा सा भूरा कलर का है, ये भी स्पीड के लिए। और ये रेड वाला ये भी स्पीड के लिए। और यहाँ से इसको कॉमन कर दिया गया है, और ब्लैक वायर हमारा यहाँ से मेन हो जाता है। यहाँ से हमारा कि जो हमारे कॉमन बने गए, और 3 वाला ये स्पीड में चला जाएगा। तो सेम वैसे ही हमारा जो ये ब्लू कलर का है, हमने इसको कॉमन किया है, इसके साथ में चला जाएगा। बाकी ये तीनों स्पीड में चला जाएगा। उसके बाद से मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों देख सकते हो हमारा मोटर असेंबल होकर रेडी हो चुका है। आप वहाँ पे वायर देख लो, ठीक है। बाकी यूट्यूबरों के जैसा ऐसा नहीं है कि मैंने गलत बाइंडिंग करके और आपको दिखा दिया और दूसरे फैन को दिखा दिया। मैं भी दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, वहाँ पे है, ठीक है। बट अपन वैसे नहीं कर सकते। बाइंडिंग मेरा वही है, सेम जैसे मैंने खोला था सेम। अब देखो, अब फैन हमारा बिल्कुल ऑफ है। अब यहाँ से हम चालू करेंगे, ठीक है। फैन हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप देखो स्पीड भी देख लो, लो भी स्पीड मैं दिखाऊंगा, हाई स्पीड है, ये मीडियम स्पीड है, ये हमारा ऑफ हो गया। इसके बाद से हमारा लो स्पीड है। लो स्पीड भी आपको फैन का डायना देखने को मिल सकता है, ठीक है। और तो मैं हाई स्पीड दिखाता हूँ। अब इसको ऑफ कर देता हूँ। तो फाइनली आप सभी ने देखा यहाँ पे स्पीड हमारा बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रहा है। तो अभी इस डाटा को अप्लाई कर से अब बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।